वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूशी इलैहिम, ऐ नबी हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब के सब मर्द थे, हमने उनके ऊपर अपनी वही नाजिल की। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो तुम अहले किताब से पूछ लो, तुम अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। ऐ मक्का के काफिरों तुम इन यहूदियों से पूछ लो, इन ईसाइयों से पूछ लो, अहले किताब से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। कुरान की शायद से उसूल पता चला कि अगर हमें शरीयत का कोई मसला पता नहीं है तो हम उलमा से पूछें। और याद रखो उलमा से पूछना यह गलत नहीं है, किसी की अंधी पैरवी करना गलत है, लेकिन जहां कंफ्यूजन हो वहां उलमा से पूछना गलत नहीं है। उलमा से पूछना यह तकलीद नहीं है, माफ कीजिएगा, बाज लोग इसको भी तकलीद बोलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ना हम लोग तकलीद नहीं करते, तो बाज लोग कहते हैं आप तो अपने उलमा से पूछते नहीं, पूछते तो आप अपने उलमा की तकलीद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने आप को हनफी कह रहा है, अब आज इमाम अबू हनीफा तो जिंदा नहीं है, इमाम अबू हनीफा को तो दुनिया से गए 1300 साल हो गए, तो आज अगर कोई हनफी मसलक का इंसान अपने मौलवी से मसला पूछ करके अमल कर रहा है, इसका मतलब कि वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं कर रहा है, वो अपने मौलवी की तकलीद कर रहा है। तो मेरे भाइयों, उलमा से पूछना एक अलग चीज है, और अपने ऊपर किसी शख्सियत को फिक्स कर लेना कि हम उनका हर मसला मानेंगे, हर बात मानेंगे, चाहे वो बात दलील से के मुताबिक हो या ना हो, इसको तकलीद बोलते हैं। और इस तकलीद को हम जायज और सही नहीं समझते हैं। हमारा ये मानना है कि ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है कि उसकी हर बात मानी जाए, उसकी हर बात की पैरवी की जाए, ये अथॉरिटी अगर किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती की है, और वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके कहा करते थे, कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबा हाज़िल क़ब्र, हर एक की बात को लिया जा सकता है, हर एक की बात को ठुकराया जा सकता है, मगर इस कब्र वाले की बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। इस कब्र में जो हस्ती है, अल्लाह के रसूल की जो हस्ती है, आपकी हर बात को लेना ही लेना है, आपकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, अहले हदीस की दावत यही है। अहले हदीस की दावत, अल्लाह की कसम ये नहीं है कि आप हमारे बड़ों को बड़ा माने, हमारे अकाबिर को आप अकाबिर माने, हमारे उलमा को आप उलमा माने। हम तो ये कहते हैं साहब किसी को ना मानो, लेकिन हाँ जहां रसूल की हदीस मिल गई अब वहां बहाने न करो। रसूल की तरावी 8 रकात थी, आप 20 पढ़ रहे हो, अगर आप ये तस्लीम करके 20 पढ़ रहे हो कि रसूल ने 8 पढ़ी है और हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं कि भाई हम ज्यादा पढ़ेंगे हमको ज्यादा सवाब मिलेगा, हम ज्यादा रकात पढ़ेंगे, आप अगर ये सोच करके पढ़ो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 8 का इनकार करो, आप कहो साहब ये 8 रकात तरावी कभी पढ़ी ही नहीं गई, ये मलका विक्टोरिया की पैदावार है और 20 नबी ने पढ़ी है, तो आपको दलील देनी पड़ेगी जो आप कयामत तक इंशाअल्लाह नहीं दे पाएंगे। और ये मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हनफी मसलक के बड़े चोटी के उलमा ने तस्लीम किया है कि नहीं साहब ये तो मानना पड़ेगा कि रसूल ने तरावी 8 पढ़ी है। अब वो दलील क्या देते कि हजरत उमर ने 20, उनके दौर में 20 का हुक्म दिया गया था, लेकिन अल्लामा अलबानी ने बाकायदा किताब लिख करके साबित कर दिया कि हजरत उमर से भी कोई सही सनद से यह सबूत नहीं मिलता है कि हजरत उमर ने अपने दौर में 20 कर दी हो, उन्होंने भी अपने दौर में 8 का ही हुक्म दिया था। हाँ, बाद में जब ताबईन का दौर आया और ताबईन के दौर में एक सोच ये आई, एक इज्तिहाद ये आया, एक नजरिया ये आया कि भाई तरावी की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसकी अल्लाह के नबी ने हदबंदी नहीं की है, इसकी कोई लिमिट नहीं बनाई है। अल्लाह के नबी ने अगर से 8 पढ़ी है, मगर आपकी ये भी हदीस है कि रात की नमाज 2-2 रकात है, और जिसको ये डर हो कि सुबह होने वाली है वो 1 रकात वितर पढ़ के नमाज खत्म कर दे। तो उन हदीसों को दलील बना करके बहुत सारे लोगों ने ताबईन के दौर में 20 ही नहीं 36 भी पढ़ी है। इमाम मालिक कहते हैं मेरे दौर में 36 पढ़ी जाती थी मदीना के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए आइडियल अल्लाह के रसूल की ज़ात है, अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी है और हम 8 ही को बेहतर और सुन्नत और मजबूत करार देते हैं। कोई 20 पढ़ता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उसको खिलाफ सुन्नत नहीं बोलते, हम उसको बिदअत नहीं बोलते, मगर तकलीफ तब होती है जब 20 पढ़ने वाले से पूछा जाता है कि कोई 8 रकात तरावी पढ़ता है तो हो जाती है कि नहीं, तो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ हो तो जाती है, 8 हो जाती है, 12 रह जाती है। तो 8 का लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें उनसे ये तकलीफ है कि अगर 8 रकात तरावी को आप ये समझते कि अधूरी तरावी है, तो आपको कहना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी की जो जिंदगी में तरावी हुई वो अधूरी थी।
तो आज हदीसों पर अमल ना करने के लोग बहाने बयान करते हैं। रफुल यदैन की हदीस पेश करो तो लोग बहाने करते हैं, साहब अच्छा तो आप इस चीज का सबूत हदीस से दे दीजिए, इस चीज का सबूत हदीस से दे दीजिए। भाई जिस चीज का सबूत हम दे रहे पहले उस पर तो अमल करो। अगर आप रफुल यदैन की सही और क्लियर हदीसें मिल रही हैं और आप नहीं मान रहे हो, और अल्लाह के रसूल की साफ हदीसें सामने और फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो आप बताओ कि ऐसे इंसान के ईमान का क्या ठिकाना है जिसके सामने नबी की सही हदीसें आ जाएं और वो इनकार करे और वो तावील करे और उसको घुमाने फिराने की कोशिश करे। कुरान की उन आयतों का आप क्या जवाब देंगे जिसमें अल्लाह कहता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जब मोमिन के सामने अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए, तो मोमिन अगर मगर छूचरा नहीं करता। तो हम उलमा से पूछने को सही कहते हैं, हम तकलीद शख्सी को सही नहीं समझते हैं। किसी की तकलीद करना, किसी की अंधी पैरवी करना और किसी को यह अथॉरिटी देना कि उसकी हर बात मानेंगे, अहले हदीस इसको सही नहीं समझता है। इसी का नाम तकलीद शख्सी है जो कि सही और मुनासिब नहीं है।